मैं बरवाड़ा विधानसभा से विचार है मेरा। आप बरवाड़ा से क्यों लड़ोगे? आप आदमपुर से हो, आप बरवाड़ा से लड़ाई लड़ रहे हो, अपने हल्के में जाके तैयारी करो ना। देखो कांग्रेस में तो एक दर्जन से ऊपर टिकट मांगने वाले हैं बरवाड़ा। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी पे अभी लगभग वही हाल है। हाँ जी। और कोई सी पार्टी ने अप्रोच किया नहीं किया इसके अलावा? ऐसी बात नहीं है कि पार्टियों की मेरे पास ऑफर भी है टिकटों की, मैं लेना चाहूँ ले लूँ। मैं लड़ाई वही लड़ूंगा कि मैं किसी के सामने बैठ के मैं जब तक वो कहे ना बिजनेस उसके साथ करना चाहिए कि उसके आँख काट के हिसाब लिया जाए, तो मैं पार्टी उसी की टिकट लूंगा कि जिसके सामने बैठ के वार्तालाप कर सकूं और मेरे क्षेत्र के लोगों का लड़ाई लड़ सकूं और कह दूं ये काम होना चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लोकसभा चुनाव का? लोगों का जो प्यार मिला उससे सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो? कोई कमी रहेगी या कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी कर ली थी आप? तो मैंने कहा भी मैं झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं। जो मैं लड़ाई लड़ूंगा वो दिल से लड़ूंगा। मैंने वही लड़ाई लड़ी और लोगों का प्यार मिला। आज भी मैं लोगों के वैसे ही मैं बेटा उनका भाई हूँ, आज भी उनके लिए आज भी तैयार हूँ। आज भी लोग आते हैं उनके लिए दिल से आज भी लगाता हूँ, फिर भी लड़ाई लड़ता रहूंगा, लोगों को अच्छा लगूंगा। तो लोकसभा में जितने वोट आप बोल रहे थे उतने वोट आपको नहीं मिले, इससे ये बात से मानते हो आप? एग्री करते? वो एक कहावत नहीं है कि भाई बाप बेटे की घर में लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी की जमीन तो कौन चढ़वावा है, तो वो जमीन तो आपके बेटे के चढ़ावा। तो मैं बेटा हूं उनका, आज नहीं तो कल मेरे को बनाएंगे वो पक्का, मेरे को विश्वास है यहाँ की जनता पे। हुड्डा साहब आज हिसार पहुंचे हुए हैं। भजनलाल जी भी राज में रहे हैं, काफी टाइम निकाला है उन्होंने राज के अंदर। हुड्डा साहब भी राज में रहे हैं। भजनलाल जी ने काम करवाया आदमपुर में, हुड्डा साहब ने करवाया? आदमपुर की जो विकास होना था वो हुड्डा साहब की वजह से रुका, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के नाम पर वो सीटें आई, वो सरकार जबरदस्ती धोखाधड़ी में छीन के ले गए हैं। आदमपुर के बेटे की बात कर रहे हो, आदमपुर का विकास आदमपुर का बेटा करवाएगा। भजनलाल जी के बाद में कुलदीप जी बने, उसके बाद में भव्य बिश्नोई बने। वो करते हैं ड्राइंग रूम की राजनीति, आते हैं यहाँ पर चुनाव लड़कर वापस चले जाते हैं। अब लोग तो उनको उनके बारे में बोलने लगे, खुल के बोलने लगे हैं। और तभी अब कांग्रेस के 22 उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हम तो हुड्डा साहब के सिपाही हैं, हुड्डा साहब हमें टिकट देंगे। कोई आदमपुर का विकास नहीं करेगा, आदमपुर का बेटा, आदमपुर का भाई वही विकास करेगा। अगर आदमपुर की जनता भोली भाली है, अगर समझ जाए आज भी मौका है, तो आदमपुर का विकास आदमपुर का आदमी ही कर सकता है, कि बाहर का नेता कभी गारंटी नहीं देगा। यहाँ के लोगों को आपसी में लड़ा के चले जाएंगे। तो कुलदीप जो अभी कर रहा है, फिलहाल जो सिचुएशन कर रहा है, अभी ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहा है, तो आप संतुष्ट हो उनकी इस काम से? करते हैं अपनी कोशिश, तो सभी करते हैं। चुनाव के टाइम में लड़ाई लड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, पर जो वो करना चाहिए वो नहीं हो पाता। आदमपुर का आदमी कोई चौधरी भजनलाल परिवार से फायदा उठाया हो और वो उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो इससे बड़ा आदमपुर की जनता के लिए दुर्भाग्य का कोई कारण नहीं हो सकता। किन का नाम ले रहे, जरा खुल के बोल दो। कांग्रेस के लिए टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं, लोकल उम्मीदवार होते हैं, और आखिर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे विधानसभा से लाकर जो है उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि जी इसको जिताओ आप। ऐसा ही हो गया। जब ये 20-30 मेरे जाने में 20-30 तो होंगे, ज़्यादा होंगे, 40 के पास नेता टिकटार्थी हैं। ये दरी बिछाएंगे, कारपेट लगाएंगे, होल्डिंग लगाएंगे, फूल बिछाएंगे, पानी छिड़केंगे, टिकट किसी और को मिलेगी, फिर ये कूकते फिरेंगे इधर उधर। कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग थी, हुड्डा साहब पहुंचे हुए थे, पूरा का पूरा स्टेज ना जो टिकट मांगने वाले हैं ना पूरा भरा पड़ा है। मतलब आम आदमी की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वो गर्मी में सिर्फ परेशान होने के लिए वहाँ पे बुलाए गए हैं। और जो टिकट मांगने वाले भी एक एक नहीं है, वो 20 के 20 उम्मीदवार एक विधानसभा से है ना, तो सबको उम्मीद ये थी कि मैं तो हुड्डा साहब के साथ में कुर्सी हो या उसके पीछे हो या आगे हो, उसके अगल बगल हो। तो ये एक स्वार्थ की राजनीति से नहीं लग रही है आप? कह रहा हूँ अभी तो इनकी स्टेज के ऊपर 20 कुर्सी 40 कुर्सी भी लगेगी, 15 ही लगेगी। जिस दिन इनका बढ़िया सरकार में हाथ बैठ जाएगा, सरकार बन जाती है, उस दिन 3 ही कुर्सी लगती है लिमिटेड सी। अभी तो गाड़ी में बिठा लेंगे, ड्राइंग रूम भी खुला होता है गेट, बाद में तो 6 फुट के स्पेशल ढूंढ के लाएंगे, काली बर्दी वाले इनके मारेंगे वो नुग्गा, इसको तो अलग कौन लगन देगी ना। फोटो आदमपुर की बात भी छोड़ते हैं, कुलदीप की बात भी छोड़ते हैं, हुड्डा साहब की बात छोड़ते हैं, आत्माराम बिश्नोई क्या करने वाला है? आत्माराम बिश्नोई दुनिया के लिए लड़ाई लड़ी, पहले लोकसभा लड़ा, अभी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हुड्डा साहब हिसार में बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग के नाम पर रैली कर बैठे हैं और टिकटें मांगने वालों ने पूरा का पूरा स्टेज भर दिया है और किसी को बैठने की जगह नहीं मिली। हर हलके से 20 से 25 2-2 दर्जन दावेदार यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। और एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि मुख्यमंत्री रहे हैं भजनलाल जी, काफ़ी टाइम तक राज किया है इन्होंने, और उनके परिवार को बिल्कुल भी अब मतलब हर कोई बंदा ना उनको कुछ समझने से यूँ लगा कि नहीं उनका तो गढ़ टूटने वाला है। हर नुक्कड़ पे जाओ तो किसी से बात करो तो कोई उसको, कुलदीप जी का वो वाली ओरा ही नहीं बचा है कि पहले क्या था अब क्या है, अब बातें ही कुछ और हो रही है। और हमारे साथ में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज बने हुए हैं हिसार लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी आत्माराम बिश्नोई जी। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार।
लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद में गायब हो गए, आप कहाँ थे? नहीं, गायब नहीं हुआ, मैं जनता के बीच में रहा। छोटे मोटे काम होते हैं, घर परिवार चलाने के लिए, धंधे बिजनेस वो संभालने पड़ते हैं। और बाकी चुनावों में था, मैं अभी पब्लिक के बीच में था। अभी फिर मैं गांव में पब्लिकों में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आज भी मेरी मीटिंग है, पार्टी है, लोगों से मिल रहा हूँ। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लोकसभा चुनाव का? लोगों का जो प्यार मिला उससे सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो? कोई कमी रह गई या कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी कर ली थी आपने? नहीं, सेटिंगबाजी नहीं करी। मैंने एक बात कही थी आपको शुरू में भी, आप एक बार आए थे मेरे वो लेने लिए इंटरव्यू, तो मैंने कहा भी मैं झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं। जो मैं लड़ाई लड़ूंगा वो दिल से लड़ूंगा। मैंने वही लड़ाई लड़ी और लोगों का प्यार मिला। वोट की बात ये थी कि कांग्रेस वर्सेज बीजेपी, बीजेपी वर्सेज कांग्रेस, इसलिए लोगों ने मेरे को कहा कि आप, मैं अगले विधानसभा में आपका पूरा अच्छा शो करेंगे, अब की बार हमें लड़ाई लड़ना। कोई बोला इसकी लड़ाई काट दे, कोई इसकी, तो मैंने लोगों को खुला छोड़ दिया था। मैं कहा कोई बात नहीं, आपका मन करे तो देखो, मेरा तो काम है लड़ाई लड़ना, ढोल मारना, बाकी लोगों का है। आज भी मैं लोगों के वैसे ही, मैं बेटा उनका भाई हूँ, आज भी उनके लिए आज भी तैयार हूँ। आज भी लोग आते हैं उनके लिए, दिल से आज भी लगाता हूँ। फिर भी लड़ाई लड़ता रहूँगा, लोगों को अच्छा लगूंगा, क्योंकि भारी लोग थे आए हुए लड़े। तो मैं तो घर का बेटा हूँ। अभी वो चुनाव में थोड़े दिन दिखेंगे, नहीं नजर आएंगे, मैं तो यही हूँ, अभी भी यही हूँ। वोट देंगे तो भी उनके साथ हूँ, नहीं दोगे तो उनके साथ हूँ। वो एक कहावत नहीं है कि भी बाप बेटे की घर में लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी की जमीन तो कौन चढ़वावा है, तो वो जमीन तो आपके बेटे के चढ़ावा। तो मैं बेटा हूँ उनका, आज नहीं तो कल मेरे को बनाएंगे वो पक्का, मेरे को विश्वास है यहाँ की जनता पे। तो लोकसभा में जितने वोट आप बोल रहे थे उतने वोट आपको नहीं मिले, इससे ये बात से मानते हो आप, एग्री करते हो? नहीं, फिर मैंने बताया ना भी, कांग्रेस और बीजेपी वर्सेज होगी थी। जो क्षेत्रीय पार्टी थी जिनका बहुत बड़ा वजूद था, जिन्होंने 70-70, 50-50 सीटें लेके जो चुनाव जीता करते, उनका भी देखो क्या हर्ष हुआ है। तो वो मैं उसमें बुरा नहीं मानता कि वो उनकी लड़ाइयाँ थी, बड़ी लड़ाई लड़ पड़े लोगों ने। उन्होंने दोनों आपसी में लड़ाई थी, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई थी। उसमें फिर मैं, हमारा क्या कि लोगों ने हमें कहा कि बेटा तू जीतने वाला होता तो तेरे को वोट देते, बट अब की बार थोड़ा मौका है कि इधर हमें रटक निकालने दे। मैं चलो निकालो रटक, इस तरह करके इन्होंने वोट इधर उधर डाल दी। और वैसे ऐसी बात नहीं थी कि वोट मेरे को जो आए हैं, तो मैं ये जो मेरे का एक वोट भी किसी आदमी ने डाला है तो वो मैं 100 वोट का आदमी, 1000 वोट का आदमी था कि मैं, मेरा 1,00,000-2 लाख वोटों से कम मानता ही नहीं हूँ। मेरे इतने वोट तो आए हैं। हुड्डा साहब आज हिसार पहुंचे हुए हैं। भजनलाल जी भी राज में रहे हैं, काफ़ी टाइम निकाला है उन्होंने राज के अंदर। हुड्डा साहब भी राज में रहे हैं। भजनलाल जी ने काम करवाया आदमपुर में, हुड्डा साहब ने करवाया? देखो, आदमपुर में चौधरी भजनलाल जी ने काम कराए। हुड्डा साहब सर्वप्रिय नेता है, मैं मानता नहीं, बहुत अच्छे नेता है। अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हुड्डा साहब ने भी। और मैं ये बड़े नेता इनके बारे में बोलना नहीं चाहता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आदमपुर की जो प्रगति, जो तो आदमपुर की जो विकास होना था, वो हुड्डा साहब की वजह से रुका। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के नाम पर वो सीटें आई, वो सरकार ज़बरदस्ती धोखाधड़ी में छीन के ले गए हैं। आज आदमपुर के अंदर मैं कह रहा हूँ, चौधरी भजनलाल जो परिवार ने काम किया वो नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लोग आएंगे, चुनावी वादे करेंगे और आएंगे। अब मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने अपने घर की, अपनी बेटी या अपने कुछ ही समझ लो, जो माँ बेटी, उनका जो चुंदरी खींच के रोहतक एरिया में ले जाके विकास किया है, आज उसके लिए कारपेट भी जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो आदमपुर की जनता का? ये लोगों को लुभावने वादे देते हैं। 20-30 लोग खड़े हो रहे हैं, टिकटें मेरे को मिलेगी, मेरे मिले, नहीं मिलेगी। टिकट तो वहाँ से मिलेगी जो मैंने पता है कैसे मिलेगी। आप समझदार हो, पत्रकार हो, किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। और जिता हुआ कोई लेना नहीं होता। ये टिकट पता नहीं किसको देते हैं। ये टिकटों की लड़ाई होती है, लोगों को आपसों में लड़ा के ये फिर चले जाएंगे। तो आपको पता है जी, इसके बारे में तो देखो, बड़े राजनीतिक घराने में, इनके बारे में नहीं कहना चाहता। पर मैं ये कहता हूँ कि आदमपुर का दुर्भाग्य है, कोई बाहर का नेता आके वहाँ बड़े लुभावने वादा करता है तो कोई नहीं करता। अब मेरा घर है ये, तो इसी मेरे घर से मैं पड़ोसी के कोई, अगर मैं सब्जी भी लाऊंगा, फ्रूट भी लाऊंगा और लाऊंगा, तो पड़ोसी घर ले जाऊंगा कि यहाँ लाऊंगा? आप बताओ, मेरे घर में लाऊंगा। तो आप कोई विकास की, कोई ऊपर से गारंटी आएंगे अपने से, अपने एरिया में विकास करेंगे, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, उनको विकास करेंगे, उनको नेता बनाएंगे। कोई आदमपुर का विकास नहीं करेगा। आदमपुर का बेटा, आदमपुर का भाई वही विकास करेगा। अगर आदमपुर की जनता भोली भाली है, अगर समझ जाए आज भी मौका है, तो आदमपुर का विकास आदमपुर का आदमी ही कर सकता है। कि बाहर का नेता कभी गारंटी नहीं देगा। यहाँ के लोगों को आपसी में लड़ा के चले जाएंगे। टिकट हो सकते हैं अपने परिवार के लोगों को उतार दे और उतार दे, या किसी की रड़क काटने के लिए किसी को दे दे, ऐसा मामला चलता है। आदमपुर तो सिर्फ एक यूज एंड थ्रो वाला काम हो रहा है, आदमपुर में नहीं कोई विकास का काम। आदमपुर के बेटे की बात कर रहे हो, आदमपुर का विकास आदमपुर का बेटा करवाएगा। भजनलाल जी के बाद में कुलदीप जी बने, उसके बाद में
भव्य बिश्नोई बने, वो करते हैं ड्राइंग रूम की राजनीति, आते हैं यहाँ पर चुनाव लड़कर वापस चले जाते हैं। अब लोग तो उनको उनके बारे में बोलने लगे, खुल के बोलने लगे हैं। और तभी अब कांग्रेस के 22 उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हम तो हुड्डा साहब के सिपाही हैं, हुड्डा साहब हमें टिकट देंगे। तो ये कहाँ विकास रह गया? फिर अब कुलदीप बिश्नोई को कौन समझाए कि भाई आप चुनाव जीते हो, आप यहाँ के विधायक हो? भव्य को कौन समझाए? अब भव्य के बारे में तो ये लोग बोलते हैं कि जी 2 साल हो गए चुनाव जीतते हुए, 2 साल में सिर्फ 20-25 बार यहाँ पर आया है, वो भी अपने सोशल मीडिया पे फोटो खिंचवाई है और वापस चले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ वो घूमता है, विधायक है आदमपुर का, गांव में जाता है, देखता हूँ घूम रहे हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के कभी राज में हाथ नहीं लगा, और अब जाके थोड़ा लगा तो गांव उधर के ही लोग उनकी टांग खींचने। आज बीजेपी के वोट डालते हैं उनके कहने पे, तो आज विकास होता। उनके कहने पे वोट भी नहीं दिए ना वहाँ पे, तो काम कहाँ होगा? तो उनको अगर बोलने के लिए, आज मैं उनका बेटा हूँ, आज मेरे को वोट मिलते तो आज मैं लड़ाई लड़ता दिल्ली जाके, तो मेरे को वोट नहीं आया तो मैं बोल भी नहीं सकता ना। आज छोटे मोटे थाने तहसील के काम है, गांव के लोग आते हैं, इनके काम करवाता हूं मैं। तो अभी मेरे अच्छे वोट होते तो मैं आज भी कहीं जाकर कुर्सी लगा के बैठता, भाई ये काम करो, मैं इतने मेरे पीछे वोटर हैं आज ये। तो गांव के लोगों ने इज्जत मान सम्मान सिर्फ वोट से बनता है, कि बड़ी गाड़ियों से, बड़े नेताओं से या बड़ी रैलियां करने से नहीं होता। कि गाँव के लोग है ना, उनका दुख दर्द समझने वाला नेता ही वही भला कर सकता है। तो कुलदीप जो अभी कर रहा है, फिलहाल जो सिचुएशन कर रहा है, अभी ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहा है, तो आप संतुष्ट हो उनकी इस काम से? नहीं, मैं नहीं कह सकता। अभी ड्राइंग रूम राजनीति करते हैं, अपनी कोशिश तो सभी करते हैं, चुनाव के टाइम में लड़ाई लड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, पर जो वो करना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर तक पहुंच नहीं है। पहुंच मतलब उनकी पकड़ होनी चाहिए। पकड़ क्योंकि पकड़ जब होगी कि गांव के लोग वोट देंगे, तो पहले भी इसको कभी सरकार में इसका हाथ बैठा नहीं, तांगा बैठा हो, तांगा जुड़ा ना इसका, तो ये विकास करता, पर इसका तांगा जुड़िया नहीं बेचारेगा। कोशिश बहुत करता है, ये मेहनत करता है, कभी इधर भाग कभी इधर भाग, उछल कूद पूरी करता है, पर इसका तांगा बैठ जब कर देगा विकास, पर ये गाँव के लोग मानने को नहीं। तो नेता मेरे वर्ग के नेता तैयार हो लिए इसके सामने लड़ना है। तो अभी आप मैं तो कभी राजनीतिक सुख लिया नहीं भजनलाल परिवार से, और ना ही मैंने कभी इनका सुख पाया। मैं तो एक बार मैं सर्वप्रिय चौधरी भजनलाल जी थे, कि उसके नाम से आज आदमपुर को जानते हैं। आदमपुर का आदमी कोई चौधरी भजनलाल परिवार से फायदा उठाया हो और वो उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो इससे बड़ा आदमपुर की जनता के लिए दुर्भाग्य का कोई कारण नहीं हो सकता। किन का नाम ले रहे हो, जरा खुल के बोल दो। खुल के नहीं बोल सकता, सारे नेता जो टिकटाती हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, अब तो पूरी टोल का टोल है, अभी निकलेंगे, छंटाई करेंगे। नहीं, छटाई तो मेरे को तो यूँ लग रहा है कि हर बार ऐसा होता है कि कांग्रेस के लिए टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं, लोकल उम्मीदवार होते हैं, और आखिर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे विधानसभा से लाकर जो है उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि जी इसको जिताओ आप। हाँ, हर बार ऐसा होता है। आपको क्या लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही हो गया। जब ये 20-30 मेरे जाने में 20-30 तो होंगे, ज़्यादा होंगे, 40 के पास नेता टिकटार्थी हैं। ये दरी बिछाएंगे, कारपेट लगाएंगे, होल्डिंग लगाएंगे, फूल बिछाएंगे, पानी छिड़केंगे, टिकट किसी और को मिलेगी, फिर ये कूकते फिरेंगे इधर उधर। तो ये एक राजनीति के आदमी को एक सच्चे दिल से करनी चाहिए। आज मैं चलो बीजेपी में चला जाऊं, मेरे को बीजेपी वाले टिकट दे दे, कल कांग्रेस वाले दे बीजेपी की बुराई करूं, बीजेपी वाले दे कांग्रेस की बुराई करूं, ये होता है मतलब प्रतिशत लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साफ सुबह का नेता होना चाहिए कि बात खुल के कहे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मैं आज कांग्रेस में आ जाऊँ, चाहे बीजेपी में आ जाऊँ, चाहे इनेलो में आ जाऊँ, चाहे जेजेपी में आ जाऊँ, कोई पार्टी टिकट आऊँगा, मैं जो बात हो गया कि चाहे पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो, मैं बोलने वाला ऐसा सख्त नेता चाहिए कि मैं ऐसी बात बोलूँगा कि अगर मेरे को मौका मिला तो देश की आवाज़ उठाऊंगा। ये नहीं कि चालपूस नेता बन गए आजकल, कोई किसी के कारपेट बिछाता है, कोई गाड़ी कान भर देता है, ये वो है, ऐसे नेता रह गए आजकल। सही लड़ाई, सच्ची लड़ाई लड़ने वाला नेता रहा नहीं। कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग थी, हुड्डा साहब पहुंचे हुए थे, पूरा का पूरा स्टेज ना जो टिकट मांगने वाले हैं ना, पूरा भरा पड़ा है। मतलब आम आदमी की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वो गर्मी में सिर्फ परेशान होने के लिए वहाँ पे बुलाए गए हैं। और जो टिकट मांगने वाले भी एक एक नहीं है, वो 20 के 20 उम्मीदवार एक विधानसभा से है ना, तो सबको उम्मीद ये थी कि मैं तो हुड्डा साहब के साथ में कुर्सी हो, या उसके पीछे हो, या आगे हो, उसके अगल बगल हो। हाँ। तो ये एक स्वार्थ की राजनीति से नहीं लग रही है आपको? मैं कह रहा हूँ अभी तो इनकी स्टेज के ऊपर 20 कुर्सी 40 कुर्सी भी लगेगी, 15 ही लगेगी। जिस दिन इनका बढ़िया सरकार में हाथ बैठ जाएगा, सरकार बन जाती है, उस दिन 3 ही कुर्सी लगती है, लिमिटेड सी। अभी तो गाड़ी में बिठा लेंगे, ड्राइंग रूम भी खुला होता है गेट, बाद में तो 6 फुट के स्पेशल ढूंढ के लाएंगे, काली बर्दी वाले इनके मारेंगे, वो नुग्गा इसको तो अलग कौन लागन देगी ना। लोकसभा के बाद में अब चलो छोड़ो, आदमपुर की बात भी छोड़ते हैं, अब कुलदीप की बात भी छोड़ते हैं, हुड्डा साहब की बात छोड़ते हैं, आत्माराम बिश्नोई क्या करने वाला है? आत्माराम बिश्नोई दुनिया के लिए लड़ाई लड़ी, पहले लोकसभा लड़ा, अभी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और जब तक मेरा लोगों का सहयोग रहेगा, मेरी मन में भावना है लोगों की प्रति भी, मैं देश की आवाज़ उठाऊं, जनता की आवाज़ उठाऊं, तो मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, फिर चुनाव लड़ूंगा मैं। तो इस बार कौन सी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं आप?
मैं बरवाड़ा विधानसभा से विचार है मेरा। आप बरवाड़ा से क्यों लड़ोगे? आप आदमपुर से हो, आप बरवाड़ा से लड़ाई लड़ रहे हो, अपने हल्के में जाके तैयारी करो ना। बरवाड़ा क्या कि मेरा कर्म क्षेत्र बरवाड़ा में है, तो मेरे जितने होटल्स हैं, मेरे बिजनेस हैं बरवाड़ा में हैं, मैं कर्म क्षेत्र है, मेरा जन्मभूमि आदमपुर है। तो अगर अच्छी पार्टी ने कोई टिकट दी, मेरे में कोई अच्छे 2 गुण नजर आए, लड़ाई लड़ने के लायक हुआ, तो मैं आदमपुर से भी लड़ लूँगा, ऐसी बात नहीं। हरियाणा प्रदेश पूरा मेरा ही है, मैं जनता का बेटा हूँ। कहीं से लोगों की इच्छा होगी कोई पार्टी अच्छी टिकट देगी, वहीं से चुनाव लड़ लूँगा, पर मेरा मन बरवाड़ा से लड़ने का है। आदमपुर भी लड़ूंगा, ऐसी बात नहीं। कभी आदमपुर के लोगों ने टिकट लिया, आदमपुर के लोग इकट्ठे हो गए आए, मेरे लिए टिकट में मांग करी, जिन टिकट मिलेगी उस दिन तो उनका बेटा उनके लिए बिछ जाऊंगा, कारपेट की तरह काम करूंगा, चाहे बरवाड़ा हो चाहे आदमपुर। तो मेरा कर्म क्षेत्र ये है, जन्मभूमि मेरी आदमपुर है। देखो कांग्रेस में तो 1 दर्जन से ऊपर टिकट मांगने वाले हैं बरवाड़ा। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी पे अभी लगभग वही हाल है। हाँ जी। और कोई सी पार्टी ने अप्रोच किया इनके इसके अलावा? नहीं, मैं गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ता हूँ। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का। ऐसी बात नहीं है कि पार्टियों की मेरे पास ऑफर भी है टिकटों की, मैं लेना चाहूँ ले लूँ। मैं लड़ाई वही लड़ूंगा कि मैं किसी के सामने बैठ के, मैं जब तक वो कहे ना बिजनेस उसके साथ करना चाहिए कि उसके आँख काट के हिसाब लिया जाए, तो मैं पार्टी उसी की टिकट लूँगा कि जिसके सामने बैठ के वार्तालाप कर सकूँ और मेरे क्षेत्र के लोगों का लड़ाई लड़ सकूँ और कह दूँ ये काम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज नेता की गाड़ी आई रुकी नहीं, उसके बाद के खिड़की के पास फोटो खिंचाने वाले नेता नहीं हूँ। मैं आपका भाई गरीब हो सकता हूँ, गरीब किसान का मेरे वर्ग की लड़ाई लड़ता हूँ, पर किसी नेता की खिड़की के पास जाके फोटो नहीं खिंचाता हूँ। मैं लड़ाई लड़ता हूँ, सामने लड़ता हूँ, चाहे मेरा आपका झंडा डंडा खुद का रखूँगा, लड़ाई लड़ूंगा, इज्जत की लड़ूंगा, इज्जत के ही लड़ूंगा, इज्जत के खातिर ही लड़ूंगा, लोगों का भला करूंगा। आज भी कर रहा हूँ, फिर भी करूंगा। टिकट मिलेगी तभी चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? नहीं, टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है मजदूर पार्टी, ये मैं इसका अध्यक्ष हूँ, इस पार्टी से लड़ लूंगा। नहीं और पार्टियां में टिकटें ऑफर आ रही है, अभी लोग कहेंगे भी इस पार्टी में टिकट, पार्टी का कोई मतलब नहीं, लोगों के हाथ में बटन है, वो कहेंगे निर्दलीय लड़ लूँ क्या? बस निर्दलीय के चुनाव नहीं जीते आज भी। कितने देखो आप लोकसभा में कितने निर्दलीय जीत के आए हैं। आज मेरे को हिसार की जनता मेरे आपका बेटे को वोट देते तो आज मैं जीतता। और आज इनके मुद्दे आज भी टेंट लग रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि यहाँ फिरौती मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दोष देते हैं, पुलिस क्या कर रही है और कर रही है। आज भी इनकाउंटर किया है उन्होंने, आज भी उनका इनकाउंटर किया है। कल यही लोग जो आज नेता टेंट लगा रहे थे ना, कल भाई ये सरकार खिलाफ है, ये कल ये इनकाउंटर के खिलाफ भी इनका गलत इनकाउंटर हुआ। तो ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से मेरे को घृणा होती है कि सच्चाई की लड़ाई लड़ो और सच्चाई के लिए बात करो, सच्चाई की ही बात करनी चाहिए कि ये नहीं अपने फायदे के लिए या कोई सिक्योरिटी के लिए या किसी बात के लिए झूठी लड़ाई लड़े और अपनी राजनीति सेकने के लिए झूठे मुद्दे उठाए ना। सच्चाई ही की लड़ाई लड़ो, सच्चाई के साथ हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में आत्माराम बिश्नोई, लोकसभा के बाद में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, बरवाड़ा हल्के से इच्छा रखते हैं। बाकी आने वाला टाइम ही बताएगा कि कोई पार्टी इनको टिकट ऑफर करती है या निर्दलीय ही अपनी किस्मत आजमाते हैं। तब तक जुड़े रहें, देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।